फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल शाइन अबाउट विद आजी में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोस का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन ये आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सब बनते हैं। तो क्वेश्चन को लर्न करने के लिए आपको ज़रूरी है ये पता होना कि आपका चैप्टर क्या बता रहा है, आपका चैप्टर किस बारे में है। तो सारा कुछ आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाए कि ये चैप्टर क्या बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा अबाउट द ऑथर करेंगे। ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन इसको लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। तो जो अल्फोंस डॉडेट है इनका जो जन्म हुआ था वो 1840 में हुआ था और उनका जो डेथ हो गई थी वो 1897 में हो गई थी। तो ये जो हमारे राइटर हैं वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये जो लेसन है द लास्ट लेसन ये कब का है? जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हो रहा था और जो फ्रांस था वो पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया था, उस टाइम का ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर जो आप इसे एंड तक देखते हैं तो आपको भी ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक लड़का होता है फ्रेंच, तो वही इस स्टोरी को मतलब कि जो राइटर हैं इन्होंने ये स्टोरी लिखा है कि उस दिन उनके साथ क्या क्या हुआ था सारा कुछ। तो हम लोग उसी को मान के चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो वो क्या बता रहे हैं? उस दिन सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी देर से निकला था। एंड वॉज इन great dread of a scolding, especially because M. Hamel has said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. और वो उनको डर था, बहुत ज़्यादा डर था डांट पड़ने का, स्पेशली इसलिए क्योंकि जो एम हैमल उनके टीचर थे उन्होंने कहा था कि वो हम सबसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे और वो जो फ्रेंच था उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था कि पार्टिसिपल क्या है, बल्कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था, वो बिल्कुल ही ब्लैंक था उसके मामले में। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट टू रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक क्षण के लिए मैंने सोचा यहाँ से भाग जाने का और अपना सारा दिन बाहर व्यतीत करने का। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था और बहुत ज़्यादा चमकदार था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द बर्ड्स। तो जो बर्ड्स थी वो लकड़ी के किनारों पर बैठ के चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और वो जो शॉ मिल मतलब होता है कि आरा मिल होती है, इसे शॉ मिल कहते हैं। तो शॉ मिल के पीछे खुले खेत में जो पर्शियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल। तो फ्रेंच क्या बता रहा है कि ये सारा कुछ उस पार्टिसिपल के रूल से बहुत ज़्यादा आकर्षक था, तो उसे बिल्कुल नहीं वो पसंद था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो क्या वो फ्रेंच क्या बोलता है, लेकिन मुझ में आत्मसंयम की शक्ति थी और मैं स्कूल के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। क्या बोला है? जब मैं टाउन हॉल्स के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत ही ज़्यादा क्राउड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड होता है सूचना पट्ट यहाँ पे, और क्राउड मतलब कि भीड़। तो जो सूचना पट्ट था उसके आगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमा हुई थी, तो वो सोचता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आगे देखते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो क्या बता रहा है? पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी न्यूज़ थी वो यहीं पर आती थी। द लॉस्ट बैटल, युद्ध में हार जाने की जो न्यूज़ होती है, द ड्राफ्ट की, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर्स ऑर्डर देते थे, तो वो सारा कुछ जितनी भी बैड न्यूज़ होती थी वो यहीं बुलेटिन बोर्ड से पता चलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और वो कहता है कि मैंने खुद में अपने आप से सोचा बिना रुके, मतलब कि वो स्कूल जाता जा रहा था और बिना रुके ही वो सोच रहा था कि अब क्या यहाँ पे मैटर हो गया या फिर अब क्या यहाँ पे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। उसके बाद क्या होता है? फिर मैं जितनी तेज़ी से चल सकता था, फ्रेंच मतलब कि जो था वो जितनी तेज़ी से जा सकता था वो इतनी तेज़ी से स्कूल के लिए जाने लगा। The blacksmith master who was there with his apprentices reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." तो वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ था, मतलब कि ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार, चौकीदार। वो अपने शिष्य के साथ जो वहाँ पे सूचना पढ़ रहा था उसने पीछे से उसे बुलाया, फ्रेंच को बुलाया, कहा कि इतनी तेज़ मत चलो लड़के, अभी स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास
बहुत सारा टाइम है, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है स्कूल के लिए जाने के लिए, इसलिए तुम धीरे धीरे चलो। तो क्या होता है आगे, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो जो फ्रेंच होता है वो सोचता है कि ये जो है ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और क्या होता है कि वो जो है एम हेमल के छोटे से बगीचे में हफ्ता हुआ जा पहुंचा, बहुत ही तेज़ी से चल रहा था इसलिए वो हफने लगा था। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the streets. यूजुअली अक्सर जब स्कूल होते हैं, बल्कि सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा बस्टल मतलब कि हलचल शोरगुल की आवाज़ आती है, जो कि हम लोग गली में मतलब कि बाहर गली में भी सुन सकते हैं, इतनी तेज़ से आवाज़ आती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क को ओपन और क्लोज करने की आवाज़ होती है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, जो चैप्टर्स को रिपीट करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सभी लोग मिलकर एक चैप्टर को रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं साथ में, तो इसे कहते हैं यूनिसन में रिपीट करना। वेरी लाउड विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर। तो बल्कि हम लोगों को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था किसी भी चीज़ को सुनने के लिए, ये आवाज़ें इतनी तेज़ होती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द बैटल टेबल। तो क्या होता है, और जो टीचर की रूलर होती थी वो जो टेबल में पटकते हैं ना टीचर्स, तो इन सारी ये जो आवाज़ें होती थी, सारा कुछ ये समानता जब भी स्कूल शुरू होता था तो ऐसी ऐसी आवाज़ें आया करती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज मतलब इस टाइम जो वहाँ पे फ्रेंच खड़ा होता है, सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डैश विथआउट बीइंग सीन। तो वो क्या सोच रहा था कि इतनी सारी आवाज़ों में वो बिना किसी को दिखे चुपचाप से अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, तो वो ऐसा सोच के जा रहा होता है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन वहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था, जैसे कि किसी संडे मॉर्निंग को होता है, जैसे कि रविवार को सुबह को सारा कुछ शांत होता है, कोई बच्चे नहीं होते हैं, वैसा ही उस दिन था। थ्रू द विंडो आई शॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। उसके बाद उसने क्या देखा, विंडो से देखा कि उसके जितने भी क्लासमेट थे, जो सहपाठी थे, वो सारे अपनी जगह पर पहले से ही बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो उसके टीचर एम हेमल है वो जो रूलर था, उनका लोहे का स्केल था, उसे अपने आर्म में दबाए हुए इधर से उधर क्लासरूम में घूम रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो क्या कहता है, उससे उस डोर खोलना था और सभी के सामने क्लासरूम में जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्रेटेंडेड आई वॉज। फ्रेंच कहता है, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, मैं कि जो राइटर है वो कह रहे हैं कि क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि उस टाइम मैं कितना शर्मिंदा और कितना मतलब डर महसूस कर रहा था, कि उसे लग रहा था कि अब वो जाएगा क्लास को खोलेगा और सारे बच्चे उसे देख के हंसेंगे और जो टीचर हैं एम हेमल है वो उन्हें डांटेगा, तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल शॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। तो जो फ्रेंच क्या कहता है कि एम हेमल ने मुझे देखा, जो टीचर था उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली कहा, बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपनी जगह पे जाओ जल्दी से लिटिल फ्रेंच। वी वर बेगिनिंग विथआउट यू। तो क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk। तो क्या कह रहा है, मैं अपनी बेंच से कूदा और अपनी जगह पे जाके बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat। तो क्या कह रहा है, तब तक कि जब तक कि मैंने अपने डर पर थोड़ा सा नियंत्रण नहीं पा लिया, वो उस टाइम बहुत डरा हुआ था ना, जब उस टीचर ने कह दिया जाओ बैठो जाके, तब जाके उसे कुछ रिलैक्स मिला, तब उसने देखा कि उनके जो टीचर हैं एम हेमल है वो ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहने हैं, मतलब बहुत ही सुंदर हरा कलर का कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। और उनकी जो फ्रिल्ड झालरदार शर्ट है वो पहने हुए हैं और एक सिल्क की छोटी सी ब्लैक कैप पहने हुए हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। जो सारा कुछ ये पहने हुए सारा कुछ क्या है, कढ़ाईदार है, एम्ब्रॉयडर्ड है। That he never wore except on the inspection and prize days। तो क्या बता रहे हैं कि इन्हें वे निरीक्षण तथा पुरस्कार जिस दिन जो प्राइज़ वितरण होते हैं उसी दिन के अतिरिक्त कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड द whole school seemed so strange and solemn। तो क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त तो जो पूरा स्कूल था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा, स्ट्रेंज और बहुत ज़्यादा शांत दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी।
तो वो क्या कहता है, जो राइटर वो क्या कहते हैं कि इसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली, सरप्राइज करने वाली बात जो थी वो मुझे क्या लगी थी कि जो पीछे की जो बेंचेस होती हैं, बैक बेंचेस, जो कि हमेशा खाली रहती हैं, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। तो वहाँ पे कौन बैठे हुए थे, जो विलेज के पीपल थे वो वहाँ पे क्वाइटली बैठे हुए थे जैसे कि हम लोग। अब जो विलेज पीपल थे उसमें कौन कौन थे, ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो ओल्ड हाउसर थे जो कि अपनी 3 कोने वाली टोपी लगाए हुए थे, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड, और जो भूतपूर्व मेयर थे, जो फॉर्मर मीन्स क्या होता है, जो पहले हो चुके हैं भूतपूर्व, और जो भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे, और इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जिसे देखकर जो फ्रेंच होता है उसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। एवरीबडी लुक्ड सैड, जो सभी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर मीन्स होता है जो बुक होती है जो छोटे बच्चे एकदम स्टार्टिंग लेते हैं, ABCD वाली या फिर छोटा बड़ा वाली, इस टाइप की जो बुक होती है इसे प्राइमर कहते हैं। तो जो हाउसर था वो एक ऐसी प्राइमर लिए हुए था पुरानी सी, थम्ड एट द एंड, जिसके कोने बहुत ही ज़्यादा मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड ओपन ऑन हिज नीज, और वो जो बुक था वो अपने, जो हाउसर था वो अपने घुटनों पर खोले हुए था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्चर्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेजेस के बीच में उसका जो चश्मा था वो रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, वो क्या कहते हैं कि जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हैमल माउंटेन हिज चेयर, और तो एम हैमल जो थे वो चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही यूज टू मी, और उन्होंने उसी सेम, बल्कि बिल्कुल उसी तरीके से बोला, उसी जेंटल टोन में बोला जैसे कि उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया था जब वो क्लास में आया था फ्रेंच। तो क्या कहा था एम हैमल ने, जितनी काइंडली कहा था कि जाओ बेटा बैठ जाओ जाके अपने सीट पर, उसी बिल्कुल सेम टोन में बोला कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये जो है ये आखिरी लेसन है जो कि मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ या जो पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आया है कि अब जो स्कूल है एल्सेस और लॉरेंस, यहाँ पर सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, तो जो जर्मन के न्यू टीचर हैं वो आपके कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो ये जो आपका लेसन है ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू यू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, सभी लोग बहुत ही अच्छे से सुनो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी, तो जो वो होते हैं राइटर होते बोलते हैं कि ये जो वर्ड थे मिस्टर हैमल के, एम हैमल उनके टीचर के, वो मेरे लिए कितने ज़्यादा थंडर क्लैप थे। थंडर क्लैप का मतलब होता है जैसे कि अगर जैसे आपको कोई बात पता चलती है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात होती है, तो आप रोए वगैरह खड़े हो जाते हैं, तो इस टाइप की जो आपको शॉक लगता है एकदम से, उसे कहते हैं थंडर क्लैप। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो बात थी वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा थंडर क्लैप थी। ओ द फ्रेचर्स दैट वॉज दे वॉट दे हैड पुट अप द बुलेटिन, तब उसे समझ में आता है कि हाँ कि बुलेटिन बोर्ड पर यही वाली सूचना आई होगी। आगे बढ़ते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो जो फ्रेंच होता है वो सोचता है कि मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो कहता है मैंने बड़ी मुश्किल से तो पढ़ लिखना सीखा था इसे। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं इसे और ज़्यादा नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे इसे अभी यहीं पे बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी, बहुत ज़्यादा दुखी फील करता है कि उसने अपने लेसन्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था पहले। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, तो वो क्या सोचता है कि जब लेसन पढ़ना का होता था तो वो अपना टाइम वेस्ट किया करता था, कहाँ पर पक्षियों के अंडे ढूंढा करता था, वो नदी पे जाता था स्लाइडिंग करने के लिए। तो यही सब सोच रहा कि मैं ये सारा टाइम वेस्ट करता रहता था बजाय अपना पाठ पढ़ने के। माई बुक्स दैट हैड सीम सच आ नोसेंस अ वाइल एगो, क्या कहता है जो मेरी बुक हैं जो कि मुझे कभी बोझ लगती थी, सो हैवी टू कैरी, उन्हें उठाने में बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सन्स, मेरी ग्रामर जो बुक है, मेरी हिस्ट्री बुक है, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ डेट आई कुड नॉट गिव अप, वो सब मेरे पुराने मित्र हो गए हैं जिन्हें मैं अब छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और जो एम हैमल है वो भी। The idea that he was going away and that I should never see him again made me forget all about the ruler and how cranky he was.
तो जो ये सब सोच ही रहा होता है, मतलब कि उसका यह विचार कि जो MML उनके टीचर है वो उसे छोड़ के चले जाएंगे और वो अब कभी भी अपने टीचर को नहीं देख पाएगा। उसके ये सारे जो विचार थे वो उसकी वजह से वो उसके पुराने जो व्यवहार होता है अपने टीचर का, मतलब कि वो रूलर से मारते थे, कितने ज़्यादा वो क्रूर थे, ये सारा कुछ भुला देता है। उसे सिर्फ ये याद रहता है कि हाँ उनके टीचर अब उन्हें छोड़ के जा रहे हैं और वो कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। आगे का जितना भी पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा जितना भी मैंने पढ़ाया है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसका सेकंड पार्ट जब भी आए तो आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।